नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको बताएंगे अमरूद कैसे आप लगा सकते हैं। मेरी तरह फल भी कैसे तोड़ सकते हैं, वो भी इतना बरसात में। इसमें एक भी पिल्लू ना लगेगा, एक भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। ये भी कैसे कर सकते हैं, मैंने ये किया था और मेरा इसमें कीड़ा नहीं लगा है। 5 फल था तो 5 में से 3 तोड़ लिया था, अब 2 बचा हुआ है जो कि अभी एक्सट्रीम बारिश चल रहा है क्योंकि जून जुलाई का महीना चल रहा है। और हार्वेस्ट करने में इसी महीने आप गमला में लगा के हार्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले तो ऐसे प्लांट भी लगाने का समय है। कुछ आदमी कहते हैं जो प्रूनिंग नहीं करने के लिए, क्योंकि इस समय हार्वेस्ट कीजिएगा तो उसमें पिल्लू आएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप कुछ उसमें खाद खाली नहीं देते हैं। मैंने जो खाद और चीज़ का प्रयोग किया है वो आपको 10 या 20 रुपए का है, वो आप प्रयोग कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एक भी पिल्लू या कीड़ा कोई नहीं चीज़ आएगा इसमें, और आपका अमरूद एकदम साफ़ स्वच्छ होगा। ऐसे बरसात में पिल्लू कीड़ा लग जाता है। ऐसे मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये एक प्लांट मैंने गमला में भी लगाया है, जो कि गमला में नहीं लगा के डब्बा में लगाया है। जितना बड़ा डब्बा आप लीजिएगा उतना ही अच्छा होता है। इसमें पहले खरपतवार तो आप अभी निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार होगा तो आपका प्लांट सूख जाने का डर रहेगा। क्योंकि गमला में बहुत कम मात्रा में सभी चीज़ मिलते हैं, जो भी आप फूड दीजिएगा वही आप ये ऑब्जर्व करेगा। और इसका एक बात रहता है, आप कोई भी अमरूद का प्लांट लीजिएगा तो उसमें आपको इसमें प्लांट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद लेने के लिए आपको उसका कटिंग करना पड़ेगा। अगर बरसात में आप अमरूद लेना चाहते हैं, अब तो 12 मास से भी आ गया है अमरूद में। अमरूद में एक ही खासियत है, जो इसका कटिंग से नया सूट से ही फल निकलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। अमरूद, लीची हो गया, आम हो गया, ये सब नए नए सूट देते हैं। लीची आम में तो ये होता है सूट जो निकलता है, पुराने सूट में से नए सूट निकलते हैं। और अमरूद में ये होता है प्रूनिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा कलवा निकलेगा, उतना ज़्यादा उसमें फल बनेंगे। ऐसे ही करके आप फल तोड़ सकते हैं। और फल एकदम 1 से 2 महीने में, अगर कम फल रहेगा तो 2 से 3 महीने में तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ज़्यादा फल रहता है तो थोड़ा समय लगता है। एक प्लांट में आप 50-60 फल आराम से आ जाएंगे। क्योंकि आप ये जो मैं खाद बताऊंगा वो खाद दीजिएगा तो 50-60 क्या 70-80 भी फल आप ले सकते हैं। और गमला में जितना भी मतलब बड़ा प्लांट ना रखें, सबसे छोटा ही करके रखें, क्योंकि ज़्यादा फूड लेगा और प्लांट सूखने का डर रहेगा। आप जितना बड़ा मतलब डब्बा लीजिएगा आप अपने छत के लोड के हिसाब से ही रखें। क्योंकि मैं एक प्लांट रखा हूँ बड़ा सा ड्राम में, और आप भी बड़ा सा ड्राम एक ले लीजिए। कोई भी चीज़ का आता है, बहुत कीटनाशक या कोई चीज़ का आता है, अलकतरा बहुत चीज़ का आता है, उसका ड्राम का 2 कटिंग करवा दीजिए। बड़ा वाला ड्राम पे 400 800 में देगा 400, और नीचे से होल कर दीजिए और उसमें अमरूद का प्लांट लगा दीजिए। और अगर आपके पास प्लांट पहले से है तो उसका निराई गुड़ाई अभी ही कर दें, क्योंकि बारिश मानसून का समय चल रहा है। इसमें खूब पानी मिलेंगे, खूब प्लांट। और आप गमला का ड्रेनेज होल चेक करते रहिएगा, नहीं तो आपका प्लांट सूख जाने का डर रहता है। आजकल BNR वाला अमरूद जो आता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और वो उसका छत्तीसगढ़ में नर्सरी है, लेकिन वो एक प्लांट नहीं देता है। पूरा भारत में BNR कंपनी द्वारा एक ही जगह नर्सरी बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 प्लांट देता है, कम से कम 500 देता है। और ज़्यादा जितना ज़्यादा लीजिएगा, लेकिन वो भी 6 से 7 महीने में लेगा। अगर आप 1-2 प्लांट लेना चाहते हैं तो आप किसी से संपर्क कर सकते हैं। कोई अगर किसान आपको 500 या 1000 प्लांट मंगवा रहा है उससे में से देगा तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो कोई भी किसान लगाए होगा उससे गुट्टी कलम द्वारा देगा तो आप वो प्लांट लगा लीजिए, और वो उससे आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। ऐसे तो अमरूद में बहुत सारा वेराइटी आता है, जैसे पूसा फार्म द्वारा बहुत सारा वेराइटी, पूसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वेराइटी बनाया गया है। ऐसे इलाहाबादी अमरूद नामी होता है, वो भी अमरूद आप लगा लीजिएगा। कुछ बारहमासी अमरूद होते हैं जो 4-5 सीजन एक फूल झड़ता है एक प्लांट में, और एक प्लांट बनते रहता है। उसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी प्लांट आप लगा रहे हैं उसमें मिट्टी अच्छी तरह से भर दें। अभी तो बरसात का मौसम है, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अगर ज़मीन पे लगाए होंगे तो 1 kg, अगर वो गमला या कोई डब्बा में लगाए हैं तो 100 ग्राम से 200 ग्राम आप उसमें दे दीजिएगा। मैं देखिए ऊपर से कटिंग कर दिया हूँ, और उसमें मैं हल्दी लगा दिया था जिससे ये इसमें फंगस ना लगे, और कटिंग कर दिया तो सूट निकला उसी में से। देखिए
2 फूल वाला शूट निकला है जो कि फूल देगा, और ये फल बन गया है फूल के बाद। और ये कितना मोटा शूट हो गया है, ऊपर से अगर कटिंग कर दूंगा तो अभी भी प्लांट में फल आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फूल देना स्टार्ट कर देगा। ऐसा होता है, बराबर फूल देते हैं बराबर फल देते हैं, ऐसे ही करते हैं बरसात में। एक फूल आता है एक फल आता है, 3 सीजन या 4 सीजन ये फलता है। BNR का तो है, जब कटिंग कर दीजिएगा उसके बाद फल देना स्टार्ट कर देता है। आप इसका अगर बरसात में लेना चाहते हैं, अगर कीड़ा ज़्यादा लगने का डर रहता है तो बरसात में आप उसे कटिंग ना करें। अगर नहीं तो अगर कटिंग भी करना है तो 2 फीट का प्लांट से ऊपर कर दे, 2 फीट आप रखिए और उसके ऊपर से कटिंग कर दीजिए। और अगर आप अक्टूबर नवंबर में करते हैं तो वो ठंड वाला अमरूद बहुत अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और अभी वाला तो उतना अच्छा नहीं होता है, उसमें फीका स्वाद आ जाता है। अगर बारिश के जगह पे लगा दिए हैं, अगर ज़मीन पे अगर आप गमला में लगाए हैं तो फीका कोई स्वाद नहीं रहता है, वो बहुत अच्छा होता है। और आप इसका जो भी वैरायटी लगाए हैं उसमें आप पहले मैं जो काम बता रहा हूँ वो कर लीजिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। इसमें मैं बराबर चाय पत्ती की खाद दे देता हूँ 15 या 20 दिन पे, एकदम आपको 2 चम्मच के हिसाब या 3 चम्मच दे देता हूँ बराबर, और मिला देता हूँ। इसका निराई गुड़ाई करते रहता हूँ, एक एक मतलब इसके में से पूरा जंगल निकाल देता हूँ और उसका निराई गुड़ाई बराबर 15 दिन पे कर देता हूँ। उसमें चाय पत्ती की खाद इसमें और गुलाब में ज़रूर देता हूँ। उसमें NPK बहुत मात्रा में पाया जाता है, इससे मेरा प्लांट और भी हरा भरा रहता है। और उसका कटिंग ऊपर से करने से पहले नीचे आप एक चूना ले लीजिए, चूना को 24 घंटा फूलने के लिए छोड़ दें। आप वही आधा केजी ले लें चूना और 24 घंटा फूलने के लिए छोड़ दें। और उसमें नीला थोथा जो आता है, नीला थोथा उसमें मिला दे थोड़ा सा मात्रा 50 या 25 ग्राम, और उसे अच्छी तरह से मिला के आप जो भी प्लांट अमरूद या कोई भी प्लांट है उसका 2 फीट तक रंग दे। जैसे ही रंगाई कर दीजिएगा तो उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, कोई भी चींटी या कोई भी पतंग नहीं लगेगा, और ये वो अच्छा तरह से सर्वाइव करेगा। और उसमें कीड़ा भी, जो फल में कीड़े लगने का समस्या होता है वो भी नहीं लगेगा। वो इसलिए होता है कि जैसे ही आप उसके से पुताई कीजिएगा और एक ड्रम में रख के उसका ये सब घोरिएगा, प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के कोई भी घड़ा में उसे रख दीजिएगा, उसे ही अच्छी तरह से मिला के इसमें लगा दीजिएगा पूरा, मतलब इसका 2-3 फीट रंगाई कर दीजिएगा। और देखिएगा आपका एक भी कीड़ा न लगेगा। जो भी कीड़ा फसल में लग रहा है मतलब अमरूद में, वो सब कीड़े उसके बाद नहीं लगेंगे। कोई बरसात में कीड़ा नहीं आएगा और कीड़े मकोड़े से एक बार आपका पिल्लू भी नहीं आएगा इस फसल में। और इसमें बराबर मीराकुलान रोगर का प्रयोग कीजिएगा तो भी बहुत अच्छा है। बोरोन अगर ये आधा चम्मच दे दीजिएगा तो वो भी अच्छा है। अगर जिंक आधा चम्मच भी देना है तो दे दीजिए, और सल्फर आधा चम्मच, ये सब दे दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपका प्लांट में पूरा कली और फूल सभी चीज़ भर जाएंगे और आपका प्लांट में एक भी कीड़ा न लगेगा, ना आपका एक भी पिल्लू लगेगा। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।